नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, कांग्रेस पार्टी लंबे समय से मांग कर रही है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। 1962 के युद्ध के दौरान भी इसे बुलाया गया था, लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि अब युद्ध समाप्त होने के बाद भी संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया। हर रोज सवाल उठ रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा सवाल डोनाल्ड ट्रंप के दावों का है। हम युद्ध विराम की शर्तों को भी जानना चाहते हैं। यह अचानक क्यों किया गया और अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसकी घोषणा क्यों की? सीडीएस के बयानों ने फिर कई सवाल खड़े किए हैं। सरकार को आगे आने की जरूरत है। देश को हमारी रक्षा तैयारियों को जानने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है। अरसे से कांग्रेस पार्टी लगातार ये मांग कर रही है कि एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा। 1962 के युद्ध के दौरान बुलाया जा सकता था, अब युद्ध के अंत में भी नहीं बुलाया जा रहा। ये बड़ी हैरानी की बात है। अब सवाल रोज नए उठ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा सवाल है। सीज फायर किन शर्तों पे हुआ, ये और बड़ा सवाल है। क्यों अचानक सीज फायर वो भी घोषित अमेरिका से हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा हुआ, ये बहुत चिंता का विषय है। और अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने खुद हांगकांग में ये बोला है, सिंगापुर में ये बोला है कि हमारे जहाज गिरे। बहुत बहुत चिंता का विषय है। बहुत सवाल खड़े होते हैं और ये राजनीतिक नेतृत्व को अब सामने आना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरे देश में घूमते रहें फैंसी ड्रेस कंपटीशन में और बोलते रहें साहब हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब ठीक है, पॉलिटिकल बातें आप करते रहिए, लेकिन ठोस असली मुद्दों पे अब आपको जवाब भी देना पड़ेगा। इससे अब आप बच नहीं सकते। सर, पॉलिटिकली ट्रंप के हवाले की आखिरकार प्रधानमंत्री चुप क्यों है, चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते हैं? रणनीतिक तौर पर क्या आपको लगता है कि जो अपोजिशन है इस मामले को लेकर सरकार को और कहां तक घेरना चाहेगी? बात सरकार को घेरने की नहीं है साहब, बात है कि देश को ये जानने का हक है कि हमारी तैयारी कितनी है। देश को ये जानने का हक है कि हमें अचानक सीज फायर क्यों करना पड़ा। देश को ये जानने का हक है कि पहलगाम के आतंकी कहां हैं, सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, क्यों अमेरिका ने सीज फायर की घोषणा की। सीडीएस ने काफी दिनों के बाद अब कल ये मालूम पड़ा कि हमारे जहाज गिरे हैं। ये सवाल यहां से कुछ नेताओं ने पूछा, इनकी अपनी पार्टी के नेता ने भी पूछा, तो उनको राष्ट्र विरोधी सबको कह दिया गया। अब क्या हो रहा है? अब तो राष्ट्र विरोधी नहीं कहेंगे ना, अब तो जवाब दीजिए। और कई सवाल इसलिए भी पूछे जाते हैं क्योंकि देश के प्रति चिंता है, राजनीतिक कारण नहीं होते उसके। हालांकि बीजेपी ने खुद ये क्लियर किया कि सिंदूर डिस्ट्रीब्यूशन का कोई प्रोग्राम हमारा नहीं था, लेकिन अपोजिशन की तरफ से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जो सिंदूर गर्व, गरिमा और गहरे भावनात्मक रिश्ते को दर्शाता है, उस सिंदूर के आड़ में नरेंद्र मोदी शायद वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब आप देखिए इनके प्रवक्ता टीवी डिबेट्स पे खुद सिंदूर बांटने के कार्यक्रम को डिफेंड कर रहे थे, अचानक पलटी मार दी है सबने, क्योंकि जब उन्हें मालूम पड़ा कि भारत की संस्कृति में दो चीजें मंजूर नहीं हो सकती। सिंदूर का सौदा मंजूर नहीं हो सकता, जो कि अब रोज साबित हो रहा है कि हुआ है, और नंबर दो, सिंदूर महिलाएं अपने पति से ही लेती हैं ना, और किसी से थोड़ी ले लेंगी। आप लोग ये सब बार बार कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिकली फेल्योर रहा है गवर्नमेंट का, कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं रहा इस दौरान। तकरीबन यही सवाल असदुद्दीन ओवैसी ने अल्जीरिया में उठाया है कि दक्षिण एशियाई देश में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को अगर आप सब ने मिलकर, दक्षिण एशियाई देश ने मिलकर नहीं घेरा तो नरसंहार की स्थिति आएगी, क्योंकि पाकिस्तान ही है जो आतंकवाद को पैदा। हकीकत यही है कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, मैं तो यह कहूंगा, एक कदम और आगे बढ़कर कहूंगा। और कोई ऐसा सुपर पावर या कोई और देश हमारी सुर में सुर मिलाते हुए नहीं दिखा। किसी ने नहीं कहा कि हां पाकिस्तान आतंकियों को प्रमोट करता है, आतंकी देश है, किसी ने नहीं कहा। हम अकेले बोलते रहे। ये हमारी डिप्लोमेटिक हार नहीं है तो और क्या है? कोई देश आपके पक्ष में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नहीं खड़ा हुआ। चीन, अजरबैजान, टर्की, कितने देश पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, हमारे साथ कौन खड़ा रहा? तो ये क्या फेलियर नहीं है? क्या सवाल नहीं पूछे जाएंगे? सवाल हम पूछेंगे। सर, सरकार के अपने तर्क हैं, लेकिन तकरीबन अपोजिशन की जो आवाज है, मैं इंक्लूडिंग प्रशांत किशोर कहना चाहूंगा, प्रशांत किशोर ने भी सवाल उठाया है कि अगर एस जयशंकर की बात को ही सच मान लिया जाए कि पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए, सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था, इससे यह साबित होता है कि भारत की सेना अच्छा कर रही थी। अगर अच्छा कर रही थी तो ये सब तो हम पूछ ही चुके हैं। अब आप नए नए लोगों के नाम लेते रहिए, लेकिन हम तो शुरू से पूछ रहे हैं कि जब 2-3 दिन और अगर आप दे देते सेना को तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते थे।
सेना की बहादुरी में किसी को कोई शक है ही नहीं। शक सरकार पर और ज्यादा बढ़ गया है, सरकार की नीयत पर, सरकार की हिम्मत पर और सरकार की विश्वसनीयता पर। एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई गई है 7 मेंबर्स कमेटी, उसमें है जिसको लीड नासिर हुसैन साहब कर रहे हैं कर्नाटका में। आरोप यह है कि कर्नाटका के कुछ रीजन में आरएसएस जो है वो सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने के लिए काम करती है। अगर कोई तथ्य सामने आते हैं तो कर्नाटक की सरकार इसको दुरुस्त करने के लिए कानून भी ला सकती है। तो कोई आपको हैरानी की तो बात मुझे नहीं लगता लगेगी, क्योंकि आरएसएस का काम और है क्या? यही तो काम है, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना, विवाद पैदा करना, ये इनकी पहचान है। पिछले 100 सालों से यही कर रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।